नमस्कार दोस्तों। आज हम खड़े हैं उस धरती पर जहां कण कण में श्री राम है। भारत की सर्वपुरियों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या। आज के वीडियो में हम करेंगे रामलला के दर्शन और घूमेंगे इस पवित्र शहर की मुख्य जगहों को। यात्रा की शुरुआत होती है सरयू नदी से। माना जाता है कि अयोध्या दर्शन तब तक अधूरा है जब तक सरयू के जल को स्पर्श ना कर लें। यहाँ की राम की पैड़ी पर शाम को होने वाली महाआरती एक ऐसा दृश्य है जो आपकी आत्मा को शांत कर देगा। सरयू मैया में डुबकी लगाने के बाद शरीर की थकान तो मिट ही गई, पर मन को जो शांति मिली उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कहते हैं सरयू का जल इतना पवित्र है कि इसमें स्नान करने से पुराने जन्मों के पाप तक धुल जाते हैं। कहा जाता है कि ये चंदन सिर्फ एक रंग अयोध्या की उस पवित्र मिट्टी का अंश है जिसमें स्वयं श्री राम खेले थे। जब पंडित जी ये तिलक लगाते हैं तो ऐसा लगता है मानो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद स्वयं मिल गया हो। ये जो माथे की रेखाएं, ये विश्वास और भक्ति का प्रतीक। अयोध्या में हर किसी के माथे पर ये राम नाम तिलक दिखाई देगा। इसे लगाते ही मन में एक अजीब सा गर्व और शांति महसूस होती है। तन सरयू के जल से पवित्र हुआ और मन इस चंदन से। अब हम पूरी तरह तैयार हैं हनुमानगढ़ी की उन 76 सीढ़ियों को चढ़ने के लिए। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो भाई साहब, हम लोग आ गए हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी काम है बजरंगबली का प्रिय भोग लेना। देखिए दोस्तों, यहाँ के ये गर्मा गर्म बेसन के लड्डू, इनकी खुशबू ही इतनी लाजवाब है कि आपका मन ललचा जाएगा। कहते हैं हनुमान जी को ये लड्डू चढ़ाना बहुत शुभ होता है। प्रसाद तो ले लिया है, अब बारी है 76 पवित्र सीढ़ियाँ चढ़ने की। भले ही भीड़ ज़्यादा हो, पर लोगों का उत्साह देखकर थकान गायब हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, देख सकते हैं इसकी भी भीड़ है। ये देखिए, हम मुख्य द्वार के अंदर आ चुके हैं। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी और ये सोने जैसा चमकता मंदिर वाकई अद्भुत है। चारों तरफ बस बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। बोलो बजरंगबली की जय। यहाँ देखिए, ये हैं अयोध्या के रक्षक हनुमान जी। वे यहाँ बाल रूप में माता अंजनी की गोद में विराजमान हैं। यहाँ की वाइब्स इतनी स्ट्रांग है कि आपको महसूस होगा कि वाकई बजरंगबली आज भी अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ का स्वर्ण नक्काशी वाला काम और भक्तों की अटूट श्रद्धा देखकर मन खुश हो जाता है। इतिहास की माने तो लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने सबसे प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए यही टीला दिया था, इसे आज हम हनुमानगढ़ी कहते हैं। तब से आज तक अयोध्या की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। दर्शन तो बहुत अद्भुत रहे। माथे पर ये तिलक, हाथ में ये हनुमान जी का प्रसाद सच में दिल जीत लिया। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो हनुमानगढ़ी को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों, हनुमानगढ़ी में राजा हनुमान के दर्शन इतने दिव्य थे कि मन प्रसन्न हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अयोध्या के कोतवाल से आज्ञा मिल चुकी है, तो अब समय है उस दरबार में जाने का जिसका इंतजार सदियों से था, प्रभु श्री राम लला के मंदिर। हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि की दूरी बहुत कम है। आप पैदल या ई रिक्शा से जा सकते हैं। ये रास्ता देखिए, अयोध्या पूरी तरह बदल चुकी है। हर घर और दुकान एक ही रंग में रंगे हैं और हर तरफ जय श्री राम की गूंज है। ऐसा लग रहा है जैसे हम त्रेता युग में आ गए। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं श्री राम जन्मभूमि के एंट्री पॉइंट पर।
एक बात का ध्यान रखिएगा, अंदर मोबाइल की कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना सख्त मना है। तो मुझे अपना कैमरा यहाँ लॉकर में जमा करना होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि दर्शन के बाद का अपना अनुभव आपके साथ शेयर जरूर करूँ। अभी अभी मैं दर्शन करके बाहर आया हूँ और सच बताऊँ तो दोस्तों मेरे पास शब्द नहीं है। रामलला की वो बाल स्वरूप वाली मूर्ति, उनकी वो मुस्कान और उनकी आंखें, ऐसा लगता है जैसे वो आपको ही देख रहे हैं। मंदिर की भव्यता देखकर आंखों में आंसू आ गए। सदियों का इंतजार आज सफल हुआ। मंदिर का आर्किटेक्चर इतना विशाल है कि आप देखते रह जाएंगे। वो नक्काशी, वो खंबे और वो वातावरण, सच में अयोध्या वैश्विक नगरी बन चुकी है। अगर आपने अभी तक प्लान नहीं बनाया तो जल्द करिए, आइए अयोध्या। तो चलिए कैसे लगते हैं लोगों को। इतने प्यारे दर्शन हुए गए जिसका आप सोच भी नहीं सकते। इतना सुकून, इतना सुकून, दिल को शांति मिली। और इस बात को लेकर मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, जब याद आएगा तब बोलूँगा फिर ब्लॉग। इसी बात पे हम एक बात बोलना चाहेंगे, आप लोग भी आइए और शांति का अनुभव है। वहाँ जाने के बाद जो सुकून मिलता है, भगवान प्रभु जी ने हमको बुलाया अपने इस धरती पे, बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें आने का। और आप कुछ बोलेंगी? तो अंदर की फीलिंग्स कैसी थी जब गई थी, देखे थे आपने, दर्शन किए थे? वक्त थम सा गया था, वक्त थम सा गया था। आप बताइए आपको कैसा लगा? हमको वहीं फिर से जोड़ा हो चल गए। जाओ अभी हम लोग यहीं पे बैठे हैं, जाओ। मेरा दिल नहीं भरा है, इसलिए मुझे फिर से जोड़ा हो चल के प्लीज फिर से दिखाओ। इतना मनमोहक, इतनी सुंदरता। फाइनली गाइस सब दर्शन हो गए। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप आ रहे हैं तो आप मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपका बैग वगैरह बाहर ही जमा हो जाएगा। बस बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा भीड़ थी नहीं, तो हम लोगों के दर्शन जल्दी हो गए। और बस अब हम लोग बैठे हुए हैं, चाय हम लोगों की लग रही है, हम लोग चाय पियेंगे, चाय का आनंद लेंगे। दोस्तों हनुमानगढ़ी की कोतवाल और रामलला के दिव्य दर्शन के बाद आज का दिन मेरे लिए सबसे यादगार दिनों में से एक बन गया। अयोध्या की गलियों में जो सुकून है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। लेकिन रुकिए, अयोध्या की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगले ब्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा दशरथ महल, जहाँ प्रभु राम का बचपन बीता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम साथ मिलकर अनुभव करेंगे सरयू नदी के तट पर होने वाली भव्य आरती और अलौकिक सरयू आरती को, जो आपकी रूह को छू लेगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लंबी लाइन से बचना चाहते हैं तो VIP दर्शन कैसे करें, आपको उसकी पूरी जानकारी, पासेस कहाँ से मिलेंगे, सही समय क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से दूंगा। तो अगर अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको और जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक भक्ति में लीन रहिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम।